अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ रेसिपी टैंगी नूडल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बच्चों को बहुत पसंद आएगी और जो वेजिटेरियन है, चाइनीज़ को लाइक करते हैं, उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब हम ये बाहर रेस्टोरेंट वाली टैंगी नूडल्स घर पर भी बना सकते हैं। इसकी बहुत ईजी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें कि हमने इस रेसिपी को ट्राई किया और हमें बहुत मज़े की लगी। तो चले मैं आपके साथ इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ। ये किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से आपको मिल जाएंगे टैंगी नूडल्स। मैंने इनको नमक और ऑयल के साथ बॉईल कर लिया है। चिकन मैंने लॉन्ग कट में लिया है और उसके साथ ही मैंने ये कैप्सिकम ली है, इसको भी मैंने थोड़ा सा बड़ा और जूलियन शेप में, इन तीनों चीज़ों को, अनियन को भी जूलियन शेप में कट कर लिया है और कैरेट को भी। कैरेट इसमें वैसे ऐड नहीं होती है, ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर दें। नमक लेंगे, बारबेक्यू सॉस, ब्लैक पेपर लेंगे, पेपरिका पाउडर और सिराचा सॉस 1 टीस्पून मैंने सारी स्पाइसेस ली हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे इसमें। और ये हमारे पास आ जाती हैं सारी सॉसेस। इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर जो है वो आप स्किप नहीं कर सकते। ऑयस्टर और सेसमी ऑयल आप अगर स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इनको हम ऐसे ही इसमें टैंगी नूडल्स में ऐड नहीं करेंगे, इसकी पहले मैं आपके साथ सॉस शेयर करूँगी। तो अब हम पैन हीट करके इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हीट हो चुका था, इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। इसको हम सोटे करेंगे, कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। तो ये देखें, इसका माशाल्लाह से कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। पहले हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, उसके साथ इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखें, माशाल्लाह ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर, उसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह इसकी भुनाई अच्छे से हो गया। अभी हम इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड कर देंगे। बारबेक्यू सॉस इजीली अवेलेबल हो जाती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर हर घर में मौजूद होता है, तो आप इसमें वो तीनों चीज़ें भी बस ऐड करके इसको बना सकते हैं। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करते ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारी वेजीज, ये देखें, ताकि वेजीज भी चिकन के साथ ही सोटे हो जाएं। साथ ही इसमें अब हम अनियंस भी ऐड कर देंगे। अनियन को आपने थोड़ा सा मोटा मोटा कट करना है। रेस्टोरेंट्स में आपने देखा ही होगा कि उसमें तो इससे भी ज़्यादा मोटा ऐड करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा मोटा भी ऐड नहीं करेंगे, मीडियम कट देंगे इसको। तो देखिए, इसको हमने लाइट फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने। अब इसको कवर कर देंगे है। तो ये देखें, माशाल्लाह से कितनी प्यारी, कितनी अच्छी जो है रेडी हो गई है। हमने इसको 50% तक कुक करना था और वो ये हो चुकी। सिराचा सॉस इसमें ऐड करेंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप केचप, मायोनीज दोनों मिक्स करके इसमें ऐड कर सकते हैं। कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं इन वेजीज के, ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसकी सॉस रेडी कर लेंगे, तब तक ये अच्छे से कुक हो जाएगी।
तो ये एक बाउल ले लिया, इसमें पहले मैं सोया सॉस ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून। आप नूडल्स के अकॉर्डिंग इसमें सॉसेस ऐड कीजिएगा। अब इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, सॉरी चिली सॉस ऐड करेंगे इसमें, और साथ ही इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। अब इसमें ऑलिव ऑयल अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर दें, नहीं तो आप इसमें सिंपल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसमें विनेगर ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें हम ऑयस्टर सॉस भी ऐड कर देंगे, और सेसमी ऑयल भी इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। सॉसेस को आपने सेपरेट ही कंबाइन करना है, मिक्स करना है बिल्कुल, साथ ही उसके अंदर पास्ते में ऐड नहीं करना, वो फिर अच्छे से मिक्सअप नहीं होती। इसको हम लेयरिंग के हिसाब से ऐड करेंगे, 2 लेयर्स बनाएंगे पास्ते की, फिर ये अच्छे से मिक्स होगा। तो ये देखिए इसमें पेरी पेरी हॉट सॉस ऐड कर देंगे, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो ये देखिए इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम टमाटो केचप भी ऐड करेंगे, उसका भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। पास्ते में तो वैसे भी स्किप नहीं कर सकते टमाटो केचप को, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए इसकी थिकनेस। अब हम इसमें थोड़ा सा, हमारी 80% तक कुक हो गया, इसमें विनेगर ऐड कर देंगे। और अब हमने इसमें सॉस ऐड करनी है, मैक्सिमम 3 to 4 टेबल स्पून। ये इसकी हम फर्स्ट लेयर रेडी कर रहे हैं। ओरिगेनोस इसमें आप ऐड करें। ओरिगेनो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट सी टेस्ट के लिए। ओरिगेनोस भी वैसे हर घर में अवेलेबल होते हैं और किसी भी स्टोर से मिल सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें ओरिगेनो ही ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। टमाटो केचप इसमें अब ऐड करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से कुक हो रही है। इसमें हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। ज़्यादा इसमें हम सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर ऐड करेंगे। बाकी अगर आपके पास और कोई सॉस अवेलेबल है, आप इसमें अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हम इसकी सेकंड लेयर के लिए जो मटेरियल है वो थोड़ा सा साइड पे कर लेंगे। तो ये देखिए अब हम इसमें अपने टैंगी नूडल्स को ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये। तो इसको अब अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करें इसको, हर जगह से इक्वली मटेरियल इसमें ऐड हो। जब हम इसमें वो जो साइड में हमने सॉस रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए
इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने स्पून भी लिया है, ये देखें साथ में। अब ये अच्छे से मिक्स हो रही हैं, ये देखें। आपने भी ऐसे लेयरिंग के साथ ऐड करनी है सॉसेस और मटेरियल वगैरह, ताकि इक्वली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी ये जो है बनकर रेडी हो चुकी है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया, फ्लेम भी मैंने इसका ऑफ कर दी है। ये देखिए बहुत ही मज़े की लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाया करे। ये देखें हर जगह से मटेरियल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैं आपको इसे डिश आउट करके फिर शेयर करती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से इनकी लुक कितनी अच्छी निकली है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया कट करके गार्निशिंग के लिए यूज़ किया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। रमज़ान में आप दावत पे इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप उनके लिए जल्दी जल्दी से इस रेसिपी को बना सकते हैं। इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है और जल्दी से अच्छी वाली चीज़ बनकर रेडी हो जाती है। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।